मित्रों, अक्सर हम राम राज्य की बातें सुनते हैं और कल्पना भी करते हैं और सोचते भी हैं कि आखिर कैसा रहा होगा राम राज्य। आइए पहले जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में राम राज्य के संबंध में क्या कहा है। दरअसल वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान राम के अभिषेक के बाद युद्ध कांड में राम राज्य का वर्णन किया है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जब श्री राम शासन कर रहे थे तो दुख में डूबी कोई विधवा नहीं थी, न ही जंगली जानवरों से कोई खतरा था, न किसी को बीमारी का डर। संसार चोरी और लूट से बचा हुआ था, किसी को निरर्थकता का एहसास नहीं था और वृद्ध लोगों को युवाओं का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ता था। हर प्राणी सुखी था, सभी सदाचार में विश्वास करते थे। सिर्फ राम को देखकर ही प्राणी हिंसक प्रवृत्तियां छोड़ देते थे। जब राम शासन कर रहे थे तो लोग अपने हजारों वंशजों के साथ 1000 सालों तक जीवित रहे, किसी को कोई बीमारी और दुख नहीं था। जब राम ने शासन किया तो लोगों की बातचीत राम पर ही केंद्रित थी। राम और सिर्फ राम। संसार राम का संसार हो गया था। बिना कीड़े मकोड़े के पेड़ों पर फूल और फल लगातार लगे रहते थे। समय पर बरसात होती थी और हवाएं मन को प्रसन्न कर देती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे थे। वे अपने काम से खुश थे और उनके मन में कोई लालच नहीं था। जब राम शासन कर रहे थे, लोग सदाचार में विश्वास करते थे और बिना झूठ बोले जी रहे थे। सारे लोगों का चरित्र बहुत ही अच्छा था। सभी लोग परोपकार के काम में लगे हुए थे। राम 10,000 सालों तक राजकाज के काम में लगे रहे थे। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी के राम राज्य की बात करें तो मानस में लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नीरत श्रुति नीति। कहने का भाव है कि राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्याप्त थे। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और वेदों में बताई हुई नीति में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे। बाबा तुलसीदास जी ने रामराज की कल्पना द्वारा ना ही दरिद्र कोई दुखी ना दीना का आदर्श प्रस्तुत किया है। वहीं आगे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसि नरक अधिकारी। अर्थात जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है, अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रही है, वो राजा निश्चय ही नरक का अधिकारी है। तुलसीदास जी ने भारतीय नारी को उसकी समुची गरिमा और ऐश्वर्य के साथ माता सीता, अनसुईया जैसी नारियों में प्रतिष्ठित किया है। गोस्वामी जी ने जिस राम का आदर्श सामने रखा है वो विशिष्ट है। वहीं आज का शासन सूत्र संबंधों से घिरे हुए शुद्र मनुष्य के हाथों में पड़कर समाज को पतनशीलता की ओर ले जाता है। राम सब प्रकार के शुद्रताओं से मुक्त, स्वार्थ संबंधों से ऊपर उठे हुए आदर्श का नाम है। उनके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है, ऐसो को उदार जुगमाही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही। क्रमशः तुलसी के श्री राम एक ऐसे राजा का आदर्श प्रस्तुत करते हैं जो परम उदार है, पर दुख कातर है, प्रजा वत्सल है, बिना कुछ लिए ही दीनों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, उनका उद्धार करते हैं। तुलसीदास जी की ही ये पंक्ति है, कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूं आन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। अरण्यकांड में लिखी हुई ये चौपाई प्रभु श्री रामचंद्र जी की उदात्तता सहज ही प्रकट करती है। अंततः मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के इस राष्ट्र में क्या संभव नहीं मित्रों कि हम सब मिलकर एक ऐसे समाज की कल्पना को साकार करें जहां हर नागरिक के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, चाहे उसकी जाति, रंग और पंथ कुछ भी हो, और देश के सबसे कमजोर नागरिकों को भी न्याय मिले, क्योंकि भगवान राम का राज्य तो ऐसा ही था। जय श्री सीताराम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।